नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के एक सदस्य ने कमेंट किया था कि गुरुजी आप हनुमान जी के यंत्र को सिद्ध करने की विधि उपलब्ध करवाइए। उसे किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, किस प्रकार से उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, वो विधि उपलब्ध करवाइए। तो इसलिए इस वीडियो में हम आपको जो है हनुमान जी के यंत्र से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। उसे किस तरीके से बनाना है, उसे किस तरीके से सिद्ध करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, चैनल पर जो भी सदस्य पहली बार आए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि भाई जी इस चैनल पर मैं आपको धर्म अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारी प्रदान करता हूं और कई प्रकार की पुस्तक सामग्री आदि प्रदान करता हूं। तो अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लग रहा है, आप भी इन सभी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी का बटन है उसे जरूर चालू कीजिए, जिसके द्वारा हमारे द्वारा प्रदान की गई हर वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाया करेगी। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, बात करते हैं यंत्र की। तो देखिए, देवताओं को प्रसन्न करने के कई सारे तरीके होते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न करने के भी कई सारे तरीके हैं, जिनमें से यंत्र एक मुख्य तरीका है। यंत्र के द्वारा आप किसी भी देवी देवता को जो है बहुत ही जल्दी प्रसन्न कर सकते हो, उसकी शक्ति प्राप्त कर सकते हो, उसकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, जिससे आपको उस देवी या देवता की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है यंत्र, अगर आप उसे सिद्ध कर लेते हो तो उसी तरीके से हनुमान जी का यंत्र है। अगर आप इसे सिद्ध कर लेते हो तो बहुत ही जल्दी आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी आपसे प्रसन्न होते हैं और सदैव आपके ऊपर कृपा बनाए रखते हैं। हनुमान जी के यंत्र को सिद्ध करने के पश्चात आप इसे अपने घर के पूजा स्थल पर रखकर इसकी नित्य पूजा कर सकते हैं। इससे इस यंत्र की शक्ति बनी रहेगी और आपको हनुमान जी की कृपा मिलती रहेगी। आप चाहे तो इसे अपने कार्यस्थल पर भी लगा सकते हैं। देखिए, हनुमान जी के यंत्र को किस तरीके से सिद्ध किया जाता है, तो उसकी जानकारी मैं अब आपको प्रदान करता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी के यंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको पहले किसी अच्छे दिन का चयन करना होता है। आप किसी भी शुभ दिन या फिर किसी शुभ मुहूर्त में या हनुमान जयंती को, रामनवमी को इस यंत्र को सिद्ध कर सकते हो। और अगर कोई ऐसा दिन आपके पास में नहीं है तो आप जो है मंगलवार के दिन भी इसे सिद्ध कर सकते हो। मंगलवार के दिन अगर आप इसे सिद्ध कर रहे हो तो देखिए, आपको मंगलवार के दिन सुबह नहा धोकर जल्दी से साफ स्थान पर जाना है, जहाँ पर भी बैठकर आप इस यंत्र को सिद्ध करोगे वहाँ पर आसन लगाइए, एक चौकी अपने सामने स्थापित कीजिए और चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर हनुमान जी का चित्र स्थापित कीजिए। अब जब यंत्र को सिद्ध आप करोगे तो उस टाइम पे आपकी जो दिशा है वो पूर्व दिशा होनी चाहिए, यानी कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको ये सारा कार्य करना है और सुबह जल्दी इस काम को कीजिएगा। चौकी पर हनुमान जी का चित्र स्थापित करने के बाद में आपको यंत्र लेना है और यंत्र को जो है आपको एक थाली में उसे स्नान करा लीजिए। दूध, दही, घी, जो पंचगव्य होते हैं उन सभी से इसे स्नान कराइए और उसके बाद में यंत्र को भी जो है हनुमान जी के चरणों में स्थापित कर दीजिए। अब देखिए, यंत्र भी दो तरीके के आप प्रयोग में ले सकते हो। एक तो आता है भोजपत्र पर यंत्र और दूसरा आता है ताम्रपत्र पर। अब अगर आपके पास कॉपर वाला यंत्र है, ताम्रपत्र वाला यंत्र है, तो उसको तो देखिए आप स्नान करा सकते हो, लेकिन जो भोजपत्र का यंत्र होता है उसे आप स्नान नहीं करा सकते इस तरीके से। उसे तो बस जो है वो चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि जो पंचगव्य हो गया, इत्र हो गए, इन सभी चीज़ों से थोड़ा थोड़ा छुआ लीजिए, जल के थोड़े छांटे मार दीजिए, उस तरीके से उसे स्नान हो जाता है। और अगर आप भोजपत्र पर यंत्र बना रहे हो तो उसकी विधि यही रहेगी कि हनुमान जी का चित्र स्थापित करने के बाद में आपको सबसे पहले तो जो है हनुमान जी का पूजन करना है, उन्हें धूप दीप प्रदान करना है, फिर उन्हें प्रणाम कीजिए और फिर हाथ जोड़कर गणेश जी का ध्यान कीजिए, उनका मानसिक पूजन कीजिए और उनसे साधना के लिए आज्ञा लीजिए, इस प्रयोग के लिए आज्ञा लीजिए। फिर हाथ जोड़कर आपको गुरु जी का ध्यान करना है, उनका मानसिक पूजन करना है और उनसे भी इस प्रयोग की आज्ञा लेनी है। अपने इष्ट देव का भी ध्यान करना है। उसके बाद में हनुमान जी को प्रणाम करते हुए हाथ में जल लेकर संकल्प लीजिए कि हनुमान जी, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, मैं इस गोत्र का हूँ और यहाँ का निवासी हूँ और इस कार्य के लिए आपके इस यंत्र को सिद्ध कर रहा हूँ। अतः आप अपनी शक्ति मुझे प्रदान कीजिए, इस यंत्र को प्रदान कीजिए, जिससे कि मेरा यह कार्य सफल हो सके, यंत्र जागृत हो सके और आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो सके। इस तरीके से आप संकल्प ले सकते हो। संकल्प आप अपने अनुसार भी ले सकते हो, ये नहीं कि भाई जैसा मैंने बोला बिल्कुल वैसा का वैसा लीजिए। बस अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, निवास स्थान, ये उसमें बताने होते हैं और किस लिए आप इस कार्य को कर रहे हो वो भी आपको बताना है। कितना जाप आप करोगे, ये सभी चीज़ें आपको इस संकल्प में बतानी होती है। कितने दिन आप साधना करोगे, ये सारी चीज़ें संकल्प में बतानी होती है। नहीं तो संकल्प जो है आप अपने अनुसार ले सकते हो। बस ये जो मुख्य चीज़ें हैं ये आपको संकल्प में बोलनी ही होगी। संकल्प लेने के बाद में हनुमान जी को प्रणाम कीजिए और फिर बाद में अगर आपने भोजपत्र पर यंत्र बनाना है तो भोजपत्र लीजिए और उसको पंचगव्य आदि से स्नान कराना है। स्नान कैसे कराना है मैंने आपको बता दिया, बस थोड़ा थोड़ा आपको छुआना है उनसे, उससे ही इसका स्नान माना जाएगा। और जल के छांटे मारिए और फिर आपको जो है स्याही भी लेनी है। अब स्याही आप पहले ही तैयार कर लीजिएगा। स्याही आप केसर कुमकुम को मिलाकर तैयार कर सकते हो, उसमें इत्र का भी आप प्रयोग कीजिएगा। और उसके बाद में अनार की कलम से आपको यंत्र बनाना है।
अब देखिए, अगर आप यंत्र बनाने में असमर्थ हैं तो आप जो है हमसे संपर्क कर लीजिएगा। हम आपको बहुत ही जल्दी जो है यंत्र बनाकर उपलब्ध करवा देंगे और यंत्र को जागृत करके भी उपलब्ध करवा देंगे। तो अगर आप यंत्र नहीं बना सकते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में मैं अपनी जो व्हाट्सअप की लिंक है वो दे दूंगा, तो वहाँ पर आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। वहाँ पर संपर्क करने के बाद में मैं आपको जो है यंत्र बनाकर उपलब्ध करवा दूंगा। अब जब आप हनुमान जी का यंत्र बना लेते हो उसके बाद में आपको यंत्र को भगवान के चरणों में स्थापित करना है। कॉपर का यंत्र आपके पास है तो वो पहले ही आपने हनुमान जी के चरणों में स्थापित कर दिया है। स्नान आदि कराने के बाद में अब आपको यंत्र का भी पूजन करना है। यंत्र को धूप दीप प्रदान कीजिए, पुष्प आदि हैं तो वो प्रदान कीजिए और उसके बाद में यंत्र को प्रणाम करते हुए हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हे हनुमान जी, आप अपनी शक्ति इस यंत्र को प्रदान कीजिए। उसके बाद में आपको माला उठानी है और माला से जो है आपको एक माला गणेश जी का जप करना है, गुरु मंत्र का जप करना है और उसके बाद में एक माला जय श्री राम की निकालनी है। अब देखिए, माला का जप करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी हम साधना में माला का उपयोग करते हैं तो माला को भी पूजन करना चाहिए, उसके बाद में माला का प्रयोग करना चाहिए। उससे आपको बहुत ही जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसीलिए आप माला को भी स्नान आदि करा के पहले ही रख लीजिएगा, उसका भी आप पूजन कीजिएगा। और इस तरीके से आप जो है एक माला गणेश जी की, गुरु जी की और जय श्री राम की जप करने के बाद में जो मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इस मंत्र का आपको 5000 बार जाप करना है। माला आप रुद्राक्ष की ले सकते हो, लाल मूंगे की ले सकते हो, तुलसी की माला भी इसमें आप ले सकते हो। 5000 जप करने के बाद में अगले दिन आपको इसी मंत्र का जाप करते हुए 500 आहुतियाँ देते हुए हवन करना है। हवन आप नॉर्मल घी से कर सकते हो, उसमें जो साधना सामग्री आपको बाज़ार मिल जाती है वो साधना सामग्री लाना चाहे तो साधना सामग्री ले आइए, नहीं तो आप नॉर्मल घी से भी जो है हनुमान जी का हवन कर सकते हो। और मंत्र यही रहेगा, इसी मंत्र को बोलते हुए आपको 500 आहुतियाँ देनी है और अंत में हनुमान जी को प्रणाम करना है। और जो यज्ञ होता है उसके ऊपर हनुमान जी के यंत्र को 21 बार फिराना है। यज्ञ करते समय यंत्र को अपने सामने ही रखिएगा और अब वहीं पर बैठकर आपको यज्ञ करना है। यज्ञ पूर्ण होने के बाद में हनुमान जी को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लीजिए और यंत्र को उठाकर आप अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर सकते हो। अब देखिए, यंत्र आपका सिद्ध हो चुका है। उसके बाद में अगर आप चाहें तो रोजाना हनुमान जी की मंत्र का आप 11 बार जप कर सकते हो, उससे आपका यंत्र और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। नहीं तो आपका यंत्र अब जागृत हो चुका है, आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएगी। और अगर कभी कोई भी दिक्कत आए आपको तो आप जो है यंत्र को प्रणाम करके हनुमान जी से जो भी आपकी परेशानी है वो कह दीजिए, बहुत ही जल्दी आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। इस तरीके से आप इस यंत्र को सिद्ध करके अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। अंत में आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा, जिससे कि हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो और आपका यंत्र सिद्ध हो और आपको जो है पूर्ण रूप से जीवन में उन्नति प्रदान करे। अब देखिए, इसमें हनुमान जी को जब आप भोग लगाओगे तो हनुमान जी को भोग लगाने के लिए आप जो है अपनी इच्छा से कुछ भी लगा सकते हो। वैसे आप बूंदी के लड्डू चढ़ा सकते हो या फिर आप गुड़ चने का भोग हनुमान जी को लगा सकते हो। गुड़ चने का भोग हनुमान जी को बहुत प्रिय होता है, तो आप गुड़ चने का भोग हनुमान जी को लगाइएगा, आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस यंत्र को सिद्ध कर सकते हो और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हो, हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। अब देखिए, जिन व्यक्तियों के पास इतना समय नहीं है कि वो यज्ञ कर सके, हनुमान जी के यंत्र को इस तरीके से सिद्ध कर सके, तो वो व्यक्ति हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम हनुमान जी के यंत्र को सिद्ध करके जागृत करके उन्हें प्रदान कर देंगे, जिससे कि आपको ये सभी फायदे प्राप्त हो जाएंगे। अगर यंत्र आपको प्राप्त करना है हमारे द्वारा बनाया गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में हम जो है लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप की, उस पर क्लिक करके आप हमसे संपर्क कर सकते हो। जो भी आपकी दिक्कत होगी उसका हम समाधान कर देंगे। आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए हम आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।